Hi everyone. Today I am going to explain about axial skeletal system. So last class we have seen what are all the division of skeletal system and how many bones are there in human skeleton. So let's once summarize. So human skeleton consists of bones, cartilages, joint and ligaments. It composed of 206 bones. It has been grouped into two divisions: axial skeleton which has 80 bones, appendicular skeleton which has 126 bones. skeleton सिस्टम का दो डिवीजन होता है, वो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर. सो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन स्केलेटन है. इसमें 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. ये रहा स्कल, रिब्स एंड वर्टिब्रा. दिस विल कम्स अंडर एक्सियल. और एपेंडिकुलर मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड पेल्विस. ये रहा एपेंडिकुलर. सो टुडे विल डिस्कस एक्सियल स्केलेटन. सो एक्सियल स्केलेटन जैसे कि मैंने बताया स्कल, वर्टिब्रे और रिब्स. तो स्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू. It is called as cranium we can say, and this is facial bones. It has 29 bones. Total skull has 29 bones. So let's see cranium. ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, this is called as cranium. Let's see how many bones are there in this. The frontal portion, which is a forehead bone, that is called as frontal bone. And above frontal there are two parietal bones and occipital bone, and these are the temporal, which is in pink color, two temporal bones, and sphenoid bone which is in purple color, and ethmoid bone. Here you can see this ethmoid bone which is in green color. So these are the cranial bones. Apart from this, for the newborn baby, जो newborn baby होता है, यहाँ पर there are two openings. फ्रंट के ओपनिंग को एंटीरियर फोंटनेला कहते हैं और पोस्टीरियर यानी कि पीछे के हिस्से के ओपनिंग को पोस्टीरियर फोंटनेला कहते हैं. तो ये मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी में होता है. जैसे कि बेबी बढ़ता जाए ये क्लोज हो जाता है. एज बेबी ग्रोस दिस एंटीरियर फोंटनेला विल क्लोज. ये एंटीरियर फोंटनेला को ब्रिग्मा भी कहते हैं, ब्रिग्मा. एंड पोस्टीरियर फोंटनेला जो पोस्टीरियर ओपनिंग है उसको लैम्डा कहते हैं. तो ये कब क्लोज होता है? जब न्यूबॉर्न बेबी में होता है तो कब क्लोज होता है? फ्रंटल या एंटीरियर फोंटनेला 18 मंथ्स में क्लोज होता है. 18 मंथ्स की एज में क्लोज होता है. एंड पोस्टीरियर फोंटनेला 6 वीक्स यानी कि 1.5 मंथ, 1.5 महीने में ये क्लोज होता है. तो ये था क्रेनियम के बारे में. एंड यहाँ पर जो कनेक्शन विच इज़ अटैच टू वन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन. सो देर इज़ ए connection here, right? There is a attachment. These are called as suture कहते हैं. सो फ्रंटल बोन के पास जो suture है ये फ्रंटल suture होता है. ये मोस्टली बेबीज़ को ही होता है. एज 2 बोन्स होते हैं बेबीज़ में. जैसे कि बेबी बढ़ता है ये फ्रंटल बोन एक ही हो जाता है. ओके. सो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में ये जो अटैचमेंट है या कनेक्शन है इसको कोरोनल स्यूचर कहते हैं. और पेराइटल बोन्स जो अटैच्ड है दो, ये बीच में के स्यूचर को सजाइटल स्यूचर कहते हैं. देन फाइनली ऑक्सीपिटल और पेराइटल बोन्स विच इज़ अटैच्ड हियर. सो दिस अटैचमेंट इज़ कॉल्ड एज लैम्डॉइड स्यूचर. ये रहा कोरोनल स्यूचर, दिस इज सजाइटल स्यूचर एंड दिस इज लैम्डॉइड स्यूचर.
So you must know sutures also. So this is frontal bone, this is parietal, and this is occipital. So facial bone, let's see. There are 14 facial bones as you can see here. This is a human face which is connected with the cranial bones. So it will form a nasal cavity. Facial bones will form a nasal cavity. And ये facial bones expression देते हैं, it gives expression. This is the bone which is called as mandible. This is also called as jaw. So which is a movable bone. Let's see what all the bones are there in the face. So this is the lacrimal bone, and this is the palatine bone, and this is the nasal bone. As you can see here, this is the nasal bone, and zygomatic bone which is in blue color, also called as cheekbone. Zygomatic को cheekbone भी कहते हैं. And maxilla where all the teeth are embedded in it. जहाँ पर टीथ के अरेंजमेंट्स है इसको मैक्सिला कहते हैं. और ये जो जॉ है इसको मैंडिबल कहते हैं, मूवेबल बोन. और बीच में नेज़ल कैविटी के अंदर जो छोटी सी बोन है विच इज़ सेपरेटिंग द नेज़ल कैविटी, दैट इज़ कॉल्ड एज वोमर. एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ द inferior nasal conchae. So these are the faces of the bone. So in the skull we have seen cranium and facial bones. Let's see vertebral column. In the fetus and infant there are 33 separate bones or vertebrae, and in adult there are 24 vertebrae, and inferiorly 9 have fused forming. That means यहाँ पर 24 vertebrae रहते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है. और इट विल बी हेल्पिंग इन मूवेबल, क्योंकि ये मूव हो सकते हैं. फ्यूज्ड मतलब ये कनेक्टेड बोन्स को फ्यूज्ड बोन्स कहते हैं. ये सैक्रम और कॉक्सिस मिलाकर 9 बोन्स रहते हैं, सैक्रम एंड कॉक्सिस. लेट्स सी, दिस इज द नेक बोन्स. फर्स्ट 7 इज कॉल्ड एज सर्वाइकल बोन. नेक्स्ट 12 which are thoracic bones, thoracic vertebrae bones, because it has been attached to the ribs. So that's what it is called as thoracic, which will make the thoracic cavity. And 5, these are the strong bones in throughout the vertebral column. So these are the lumbar bones which are 5. And this is sacrum, you can see this is 5 fused attached bones, and coccyx 4 fused bones. You can see here this part is cervical vertebra, this is thoracic vertebra, and 5 bones lumbar, and the last is this is sacrum, and the small one which is coccygeal. So total there are 33 vertebral bone. So first bone, which is first bone of the vertebra, which is helpful to rotation as we move neck, is it, हम नेक को घुमाते हैं. सो फर्स्ट बोन जो सर्वाइकल बोन में फर्स्ट बोन है उसको कहते हैं एटलास. सो एवरी बोन इज इन इरेगुलर शेप. दैट्स व्हाट हमने टाइप्स ऑफ बोन्स में देखा था कि इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल वर्टिब्रा है. सो second cervical bone is called as axis. So there are different shapes. So this is the smallest, lightest, most flexible, क्योंकि हम लोग सर को कहीं से भी रोटेट कर सकते हैं, ओवरऑल रोटेट करते हैं. Most flexible triangular vertebral foramina. So it will be in trans process which has foramina and spinous process, except for the C7. Next is the thoracic vertebrae. ये 12 होते हैं thoracic vertebrae. It is been heart shaped body. It contain round and over vertebral foramina, we can see here.
लंबार वर्टिब्रा ये 5 होते हैं. It is a strong and short and block-like bodies, thick hatchet-shaped spinous process are there. So ये थोड़ा लिमिट मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट में थोड़ा लिमिटेड रहेगा. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, देर आर 5 फ्यूज्ड सैक्रम बोन्स. सो इट गिव शेप्स टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेल्विस composed of 5 fused vertebra, and it will be there are the some sacral foramina means opening, so it will allow the passage of blood vessels and nerves. Next, the coccyx, which this is also a 4 fused bones, which is also called as tailbone. Tailbone भी कहते हैं coccyx को. Next, thoracic cage. So this is thoracic cage. Everyone know there are 12 pairs of vertebrae. So there is in between in this there is a central part which is called as sternum. So sternum has 3 parts. This is manubrium, body एंड जिफॉइड प्रोसेस. इसको जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं. ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम और ये मैन्यूब्रम है. यहाँ पर रिब्स हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. वन to 7 रिब्स तक जब ये स्टेर्नम को अटैच होकर रहते हैं उसको ट्रू रिब्स कहते हैं. देन ये जो 8, 9 और 12 तक जो रिब्स हैं, इट विल बी अटैच टू द लास्ट बोन. सी यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये अटैच्ड एक ही में अटैचमेंट है. सो 7 तक इट इज़ अटैच टू द बॉडी एंड रिमेनिंग आर अटैच टू द लास्ट to the one rib. See, you can see 8, 9, 10 and 11 and 12. So last का 11 और 12 उसको floating ribs कहते हैं. So this is about the brief introduction of axial skeleton system. Hope you have understood. If you have any doubts, you can message. Thank you.